जादू की छड़ी। बीरबल मुगल शासक समय के एक बहुत जाने माने मंत्री थे और अकबर के बहुत करीबी दोस्त और बहुत सही सलाह देने वाले व्यक्ति भी थे। वह चुटकियां बजाते ही हर परिस्थिति का तुरंत से तुरंत समाधान कर देते थे। बहुत से लोग अकबर के दरबार में न्याय के लिए बीरबल के पास आते थे। वह कठिन परिस्थितियों का समाधान करने वाले व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे। एक दिन सुबह के समय एक व्यापारी उनकी घर की तरफ दौड़ता हुआ आया। बीरबल ने उन्हें एक गिलास पानी देते हुए शांत कराया। बीरबल ने पूछा, क्या हुआ मेरे दोस्त? व्यापारी ने बोला, मेरा सोने का ताज खो गया है। वह इस परिस्थिति के तह तक जाने के लिए व्यापारी के घर पहुंचे। वह घर पहुंच गए और व्यापारी के घर के चारों तरफ घूमने लगे और साथ ही साथ उन्होंने खिड़कियां भी देखी। फिर व्यापारी ने उन्हें घर के अंदर बुलाया, जहां उन्होंने सोने का ताज संभाल के रखा हुआ था। वहां ना तो किसी के कोई तोड़ने का निशान था और सारी खिड़कियां अंदर से बंद थी। बीरबल बोले, क्या आपके घर कोई भी मेहमान आए हैं? नहीं, यहाँ पे मैं और मेरे 4 नौकर रहते हैं और मेरे बच्चे और पत्नी दोनों गांव गए हुए शादी में। वो 2 दिन बाद लौटेंगे। बीरबल ने पूछा, क्या आपको अपने नौकरों पे शक है? व्यापारी ने जवाब दिया, मेरे नौकर बहुत ही सच्चे और ईमानदार हैं और वह मेरे परिवार के लिए काफी सालों से काम करते आ रहे हैं। बीरबल ने व्यापारी से बोला, क्या मैं उन 4 से मिल सकता हूँ? मुझे कुछ सवाल पूछने हैं एक एक करके। सभी नौकर वहां उपस्थित हुए और बीरबल को तुरंत एक सुझाव आया। उन्होंने बोला, मैं आपके घर एक रात रुकना चाहता हूँ। बीरबल ने एक एक करके लकड़ी की छड़ी उन 4 नौकरों को पकड़ाई और वह बोले, इन लकड़ियों में जादुई ताकत है। अगर इन्हें चोर पकड़ता है तो ये 2 इंच अपने आप लंबे हो जाएंगे अगले दिन। इतना बोलते ही सब सोने चले गए। अगली सुबह बीरबल ने उन 4 नौकरों से मिलने के लिए कहा और उनकी छड़ी देखने लगे। उन्होंने एक एक करके सबकी लकड़ियां देखी और एक नौकर की 2 इंच लकड़ी छोटी हो चुकी थी दूसरों के मुताबिक। बीरबल ने उस चोर की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, तुम चलो मेरे साथ दरबार में। वह चोर माफी के लिए बीरबल के पैरों में गिर गया। उन्होंने व्यापारी से बोला, ताज इसी के पास है, आप इससे ले लीजिए। उन्होंने उस नौकर से वह ताज वापस ले लिया और उन्होंने बीरबल का शुक्रिया अदा किया और उन्होंने ये भी पूछा कि आपने कैसे चोर को पकड़ लिया। फिर बीरबल ने उन्हें बताया कि उन लकड़ियों में कोई भी जादुई ताकत नहीं थी। वह मेरा एक उपाय था नौकरों को मूर्ख बनाने के लिए कि वह छड़ी उनके छूते ही 2 इंच लंबी हो जाएगी। और उस चोर ने डर के मारे कि लकड़ी कहीं 2 इंच लंबी ना हो जाए, उसने काट दिया और व्यापारी ने उनका शुक्रिया अदा करते हुए कुछ दिन और रुकने के लिए बोला। तो बताइए, आपको कैसी लगी ये स्टोरी?